नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो राजा चित्रसेन की है। और वह एक जंगल में जाते हैं। किस तरह वह हिरण की पीछा करते हैं। तो वहाँ पर मायावी जंगल में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मायावी हिरण मिलता है। तो वहाँ पर उनको किस तरीके का रहस्य देखने को मिलता है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। राजा चित्रसेन को आज ही राज्य कार्य से अवकाश मिला। लंबे समय से राज्य कार्य में लगे रहने के कारण वह उब चुके थे, अतः वह शिकार पर जाने के लिए उतावले हो उठे। प्रातःकाल जल्द ही उठकर महाराज अपने रथ पर तीर कमान लेकर वह जंगल की ओर रवाना हो गए थे। तो उन्होंने भटकते हुए महाराज एक छोटा सा हिरण का बच्चा उन्हें दिखाई पड़ा। तो महाराज उसके रथ के पीछे पीछे उसको दौड़ के भागने लगे। और वह साव बहुत ही फुर्तीला था। और वह हिरण ऐसे महाराज की दृष्टि से ओझल हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि वह हिरण कहाँ गया। तो महाराज उसे खोजते खोजते बहुत दूर तक आगे पहुँच गए। फिर अचानक से वह हिरण सावर एक पहाड़ी पर उन्हें दिखाई दिया, क्योंकि वह जंगल एक मायावी जंगल था, मायावी हिरण था। तो वो महाराज जी को ही सबक सिखाने के लिए वह वहाँ पर दिखाई दिया था। तो इसीलिए महाराज बिना देर के वह रथ को पहाड़ी की ओर जैसे ही चढ़ाने लगे, वैसे ही दुर्भाग्य से उनका महाराज का घोड़ा दूसरी पहाड़ी की ओर दौड़ गया। तब उसको महाराज रथ को नियंत्रण में नहीं रख पाए, तो उनकी पहाड़ी से वो भूमि की ओर उनका पहिया निकल गया और महाराज नीचे गिर पड़े। और वह गिरते गिरते जब लुढ़कते हुए गए तो नदी के किनारे वो जा पहुँचे। जब महाराज को होश आया तो वह नदी के किनारे पड़े हुए थे और वह हिरण का बच्चा उन्हें अपनी जुबान से चाट रहा था। जैसे ही वह महाराज खड़े हुए, वह शावक जंगल की ओर इशारा करते हुए दौड़ने लगा, क्योंकि यह जंगल महाराज के लिए एकदम ही नया था। उन्हें यहाँ का कुछ भी पता नहीं था। और वह उस हिरण के पीछे पीछे वो जाने लगे। जब थोड़ी देर गए तो वहाँ पर उन्हें एक कुटिया मिली। कुटिया दिखी, वो कुटिया के पीछे वो हिरण छुप गया। महाराज ने कुटिया के द्वार पर जाकर बोला, कोई है? अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, हाँ भाई मैं हूँ। महाराज चित्रसेन बोले, क्या मैं कुछ समय आपकी कुटिया में मैं व्यतीत कर सकता हूँ? मैं आपकी कुटिया में रह सकता हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा जरूर, यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। तुम जितना चाहो उतना समय यहाँ बिता सकते हो। राजा कुटिया में प्रवेश किया और कोने में बैठकर बूढ़े को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद वह उत्सुकता पूर्वक पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी बाबा? तो बूढ़े बाबा बोलते हैं, तो मेरी तो 10 साल की उम्र है। राजा ने आश्चर्य से उनको देखा और बोला, लेकिन आपकी अवस्था देखते हुए तो ये नहीं लगता कि आप इतनी आयु के होंगे। तो वे बोले, मेरे शरीर की आयु हो सकती है बेटा, लेकिन मैं निरर्थक और निर्देश कार्य के हुए हूँ। लेकिन मेरी सार्थक आयु 10 वर्ष की है, जिसमें मैंने केवल ईश्वर का कार्य किया है। वह स्वार्थ के लिए जिया गया मेरा जीवन बेकार है। परमार्थ के लिए जिया गया जीवन ही मेरा सच्चा जीवन है, वही मेरा 10 साल का है। राजा को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह काफी देर तक सोचता रहा और बोलने लगा। अब वह फिर जब थक गया तो वो सो गया। सोते सोते वह सोच रहा था, फिर उसे नींद आ गई। तो राजा एक सपना देख रहा था, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक राजा था। और जंगल में वो नदियों के पहाड़ी के बीच में पशु पक्षी थे और उनकी बहुत बड़ी धरोहर थी। और क्योंकि वो अपने अमूल्य समय को खोकर इतने नष्ट कर रहे थे कि बूढ़े ने इतना ही कहा कि राजा की नींद खुल गई। जब आंखें खुली तो वहाँ पर ना कुटिया थी और ना ही राजा था, और ना वो हिरण थे और ना वो कुटिया थी और ना ही वो असली वाले बूढ़ा था। सब माया की महिमा थी, सब केवल सार्थक जीवन था और महत्ता उसको समझ में आ गई। उसी समय राजा अपने हर दिन की सार्थक को ध्यान में रखते हुए जीता था। तो
इसी में दोस्तों आज में इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को हम निरर्थक कार्यों में बचाकर सार्थक कार्यों में हमें लगाना चाहिए, निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए। हमें संतुष्टि रखनी चाहिए, दूसरों का सहयोग होना चाहिए। ईश्वर से विश्व उद्यान को सुंदर और समुद्र बनाना चाहिए। संसार को सर्वश्रेष्ठ आनंददायक कार्य में ही लगाना चाहिए। धन्यवाद।